कर्नल सोफिया पर विवादित बयान का मामला अब फिर से उठ चुका है। विजय शाह के पक्ष में पूरी कैबिनेट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी केस की मंजूरी नहीं हुई और अब राज्यपाल से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। मंत्रियों के सामने विजय शाह से सफाई भी ली। साथ ही एसआईटी रिपोर्ट पर शाह ने मंत्रियों के सामने ये सफाई दी है। शाह को बचाने पर कानूनी पहलुओं पर चर्चा भी अब की जाएगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो कर्नल सोफिया पर जो विवादित बयान विजय शाह ने दिया था, वो मामला अब फिर से उठ चुका है। इस पक्ष में पूरी कैबिनेट सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी केस की मंजूरी नहीं हुई और राज्यपाल से अब मार्गदर्शन इस मामले में मांगा जाएगा। मंत्रियों के सामने विजय शाह ने ये इससे सफाई दी थी और एसआईटी रिपोर्ट पर शाह ने मंत्रियों के मामले में दी सफाई है। शाह को बचाने पर कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को इसको लेकर सुनवाई भी होगी। हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ चुके हैं। अनमोल, बहुत बड़ा और बहुत विवादित मामला ये था, अब इस पर लेकर क्या अपडेट है, कैसे देख रहे हैं इस मामले को आप? बिल्कुल, देखिए, बड़ा विवादित बयान दिया था कर्नल सोफिया को लेकर मंत्री विजय शाह ने। उसके बाद देखिए काफ़ी विवादों में भी घिरे थे, काफ़ी आलोचना हुई थी, देश भर में ये बयान वायरल हुआ था। लेकिन अब देखिए इस मामले में एसआईटी ने कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से इजाज़त मांगी थी केस चलाने के लिए। और देखिए इसकी एक प्रक्रिया होती है केस चलाने के लिए इजाज़त देने की। आगे इसे कैबिनेट में कल लाया गया था अभियोजन, लेकिन जो कैबिनेट है वो अभियोजन को ठुकरा दिया है। मतलब कि कैबिनेट ने इनकार कर दिया है केस चलवाने के लिए विजय शाह पर। यानी कैबिनेट बिल्कुल नहीं चाहता कि मंत्री विजय शाह पर इस मामले में केस चले। अब देखिए चूंकि मुख्यमंत्री के पास ये निर्णय है, अब कानूनी प्रक्रिया के तहत ये अब मुख्यमंत्री के पास से राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल जो है डिसीजन लेंगे कि केस जो है चलेगा मंत्री विजय शाह पर या फिर नहीं चलेगा। इसके अलावा 31 तारीख की तारीख भी देखिए बहुत अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। उस दिन सरकार को बताना पड़ेगा कि एसआईटी ने जो परमिशन मांगी थी केस चलाने के लिए, आखिरकार सरकार ने उसमें क्या किया। अगर परमिशन नहीं दी तो क्यों नहीं दी, कारण सहित हलफनामा भी दायर करना पड़ेगा सरकार को। तो कुल मिलाकर देखिए अभी तक जो ये मामला रहा है काफ़ी पेचीदा रहा है, क्योंकि मंत्री विजय शाह कई बार माफ़ी तो मांग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए एसआईटी इस पर केस चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से इजाज़त मांगी थी, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई थी। और कल के कैबिनेट की बैठक के बाद स्पष्ट हो गया, जितने मंत्री थे बैठक में उन्होंने साफ तौर पर जो है इस केस को चलाने के लिए इनकार कर दिया। यानी कि मंत्री विजय शाह के पक्ष में लंबे समय से विवादों में ये मामला था। विजय शाह अपने बयान के बाद बहुत विवाद में थे, पूरे देश भर में इसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी, विरोध हुआ था और अब देखना ही होगा कि इसमें आगे क्या होता है। धन्यवाद अनमोल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के लिए।